वरुण सर, आप टाटा टेक देख लीजिए, 710 के भाव पे ले रखा है, 200 शेयर हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब इनके मन में आ रहा है हल्का सा लालच, यहाँ से जो मैं समझ पा रही हूँ कि क्या 15 दिन के लिए और होल्ड कर लें और प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप बताइए, ये 15 दिन का लालच जो है इनको मुनाफा देगा या फिर गलती हो सकती है? जी, देखिए अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, आपने अच्छी एंट्री की है, तो फॉर दैट कांग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर एक अच्छी आपने होल्डिंग भी रखी है, क्योंकि 760 790 के जोन में बार बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था। अब एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के टारगेट तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो मीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। और अगर आप 15 डेज और वेट करना चाहते हो तो यहाँ पर मोमेंटम तो काफी बढ़िया है, 840 860 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट यहाँ पर गिरावट भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड मार्केट और फिर से वीकेंड आ रहा है, ट्रम्प साहब काफी कुछ शांत करके बैठे हैं, तो हो सकता है वीकेंड में वापस कुछ ट्वीट कर दे और फिर से हम मंडे से वही चीजें दोहराने लगे। तो अगर प्रॉफिट बांधना है तो 50% आप बुक कर लीजिए, और रिमेनिंग 50% को 790 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ ट्रेल कर सकते हैं, जिससे आपका अगर यहाँ पर जो मुझे लग रहा है करीबन 880 और 900 के टारगेट पॉसिबल है, वो भी अचीव होते हैं, तो आपके 50% क्वांटिटी में आपको यहाँ पर गेन होता रहेगा। तो 50% बुक करके चलिए, रिमेनिंग 50% का 790 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है, सही भी है, ज़्यादा दुःख नहीं होगा अगर आगे आने वाले दिनों में कुछ ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ शब्द निकल आते हैं तो। श्रुति सर, 361 मैम देख लीजिए, ये तो आप ही के रिकमेंडेशन में रहा है, श्रुति जी की रडार पर भी है ये, आपका व्यू जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। एक ब्रेकआउट था करीबन 1160 के ऊपर, और हमारे करीबन 1194 के आसपास के लेवल्स बने थे कल के सेशन में। वहां से एक हल्का सा करेक्शन है, अपने जो रेजिस्टेंस है वहां पर एक रिटेस्ट करने आ रहा है, तो एक ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट का यहाँ पर एक ट्रेड बनना है। हाल फिलहाल थोड़ा सा गिरावट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। बट अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए यहाँ पर स्टॉक आपने लिया है, फिर अगर जो टारगेट्स दिए हमने शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर भी होल्ड करें, तो स्टॉप लॉस जो है करीबन 1135 के इंटैक्ट है, 1135 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ये गिरावट इनफैक्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आपको एड ऑन करना है, और यहाँ से अगर जैसे रिवर्सल बनेंगे करीबन 1225 और 1245 का टारगेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ प्रीतम सर ज्वाइन हो चुके हैं। प्रीतम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रहा है, थोड़ा इंटरनेट का इशू था, जी माफी चाहूंगा। एक बार जी स्टॉक जी का नाम जान सकता हूँ? सर, यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा था अपना लाओपाला आरजी लिमिटेड को लेकर के 190 पे चल रहा है। इनका सवाल था सर कि 204 पर जो है इसने अपना लेवल छुआ, उसके बाद से नीचे आ रहा है। बाइंग प्राइस मेरा ख्याल है इन्होंने 204 ही अपने लिखी है, क्योंकि उसी के बाद इन्होंने सवाल पूछा है। क्या इन्हें बने रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि 35 शेयर है मैंने नाम लगता है पहली बार सुन रहा हूँ, एक बार स्पेलिंग आप बता सकते हैं? LALAOPALA। अच्छा, ला ओपला, ओके सॉरी जस्ट अ मिनट। जी, ला ओपला देखेंगे 191 के लेवल पे भी चल रहा है, एंड ये काउंटर देखिए बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। जो भी रैली आता है, मोमेंटम आता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे रहना भी थोड़ा वो उनका ना हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो अटैक ना आ जाए। यहाँ पे ऐसा मोमेंटम चलता है। तो अभी देखिए 200 डीएमए पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके एक बार निकल जाए तो बेटर रहेगा। हाल ही में एक मोमेंटम भी आया था 209, लगभग 210 के आसपास हाई लगाया था। मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक बॉटम बना के वापस से काउंटर थोड़ा ऊपर आने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें आपको निकलने का सलाह रहेगा। यहाँ पे रहना मतलब थोड़ा ज्यादा प्रेशर लेना होगा। तो बाकी बहुत सारा काउंटर होगा जहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं, अभी इससे फ्रेश भी दूर रहने का सलाह रहेगा। जी सुनीता जी, आपका दिल आई थिंक बहुत ज्यादा मजबूत है जो आपने यहाँ पर एंट्री की है। ठीक है, अब आगे सर आप वरुण सर, अगला सवाल यहाँ पर आया है ग्लोबल हेल्थ को लेकर के। 1355 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, आगे के 2 महीने के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, काफी अच्छी एंट्री है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना जो लाइफ है उसके करीब यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं। लास्ट 5 मंथ से स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, करीबन 1100 के जोन से यहाँ पर स्टॉक ने अप ट्रेंड दिखाया है, और अब अपना जो फाइनली एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा मंथली चार्ट पर, विच वुड बी अराउंड 2 इयर्स ब्रेकआउट। करीबन फरवरी 24 में यहाँ पर जो लेवल्स बने थे करीबन 1500 के, अब स्टॉक यहाँ पर पहुंच रहे, ये स्टॉक जो लेवल्स निकाल सकता है। डेली चार्ट्स पर भी काफी अच्छे पैटर्न्स है। यहाँ पर एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना है तो कर सकते हैं करीबन 1400 के करीब। और यहाँ पर स्टॉक में देखिए हेल्थ केयर सेक्टर पर या फिर हेल्थ केयर जो फार्मा सेक्टर है वहां पर हमारा लास्ट 2 मंथ से एक बुलिश व्यू है, अभी भी वो व्यू बरकरार है।
स्टॉक में काफी बड़ी रैली हो चुकी है, तो थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है। वो करेक्शन अगर आप थोड़ा सा झेल पाएंगे करीबन 1380 के अराउंड, तो भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1400 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जैसे ही 1400 का स्टॉप लॉस करता है एक बार एग्जिट कर लीजिए, लोअर लेवल्स पे करीबन 1300 1250 के जोन बनते हैं, तब वापस एंट्री करिए। स्टॉक पर ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव व्यू है, और एक लंबी अवधि के लिए 12 टू 14 मंथ्स के लिए अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर, तो काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रंजन दुबे जी का सवाल है प्रीतम सर, विक्रम सोलार को लेकर के, इनका कहना ये है कि नतीजे अच्छे नहीं निकल कर के आए हैं, स्टॉक पे तो उन्होंने 200 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, अच्छा खासा इनका नुकसान झेल रही हैं ये, तो आपकी राय क्या रहेगी इस पर? विक्रम सोलार अभी मैं लेवल्स की बात करूं 164 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 5.31% की डाउनसाइड के साथ में लो लगाया था 155 का, उसी की तरफ क्या और बढ़ेगा प्रीतम सर ये? मैम क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो एक बार नाम फिर से जान सकता हूँ? विक्रम सोलार सर। अच्छा सॉरी, विक्रम सोलार जी। जी, विक्रम सोलार अगर आप देखेंगे तो काउंटर हाल ही में लिस्ट हुआ है, एंड ऊपर से ये काउंटर जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद देखेंगे आईपीओ के बाद थोड़ा यहाँ पे काउंटर चला था, लेकिन उसके बाद काउंटर पूरा नीचे आ चुका है। इसके पीछे वजह ये है कि जो इनका फाउंडर है उसके बारे में कुछ एफआईआर वगैरह ये सारा न्यूज आया था, तो उसके चलते अब देखिए जहाँ पे फाउंडर के ऊपर ही ऐसे भरोसा नहीं रहेगा तब स्टॉक कैसे चलेगा। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे एक जो डेड कैट बाउंस आया था, अब वापस से उसका जो मेन सपोर्ट है वही तोड़ के नीचे आ चुका है। आज क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन हुआ है एंड उसके चलते अब नीचे एक लो लगा के ऊपर चलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने का भी कोई सलाह नहीं रहेगा। एंड जिनके पास से कभी आपको एक पुल बैक मिले वो से निकलने का सोचिए, यहाँ पे रहने का सलाह बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि फाउंडर पे भरोसा नहीं है और इसीलिए मार्केट भी इसको पनिश भी किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो जितने जल्दी हो सके तो यहाँ पर फंडामेंटल का ही इतना ज्यादा इशू निकल करके आ रहा है, तो फिर यही सलाह और दी जा सकती है। ठीक है। वरुण सर, 2 स्टॉक है, हाईटेक पाइप 220 ले रखे हैं, 1 साल से होल्ड किया हुआ है। आई गेस इन्हें इस स्टॉक से काफी ज्यादा लगाव है, क्योंकि जहां पर इन्होंने खरीदारी करी है वहां से काफी नीचे तो आ चुका है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से लॉस बुक कर ले या निकल जाए, क्योंकि 1 साल तो सर आदत भी लग जाती है ना कि अब 1 साल से वेट किया है, अब आगे क्या किया जाए। 111 की बाइंग प्राइस है। जी, देखिए हाईटेक पाइप्स की बात करेंगे तो करीबन 83 के आसपास स्टॉक चल रहा है, और आपने जैसे बताया काफी बड़ा लगाव है, क्योंकि स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में है और काफी बड़े यानी लोअर लेवल्स पर यहाँ स्टॉक रिविजिट करके आया करीबन 68 के आसपास। अभी भी देखिए स्टॉक में एक हायर बेस एस्टेब्लिश हुआ है करीबन 83 के आसपास, तो अब निकलना चाहे तो 83 के आसपास स्टॉप लॉस कर सकते हैं, बट आई थिंक उन्होंने काफी दिनों से होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए पाइप्स बिजनेस जो है वहां पर आप देखेंगे तो काफी सारे रॉ मटेरियल्स और वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से पूरा बिजनेस आप देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन साइकिल में चल रहा है, और दूसरे पाइप स्टॉक्स भी है तो वहां पर लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी 100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती स्टॉक एक रेंज में कारोबार कर सकता है करीबन 80 टू 100। अगर 80 के क्लोजिंग बेसिस पे लेवल्स हमें मिलते हैं तो फिर से स्टॉक करीबन 75 या 68 के जोन में रिविजिट कर सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश करिए। देखिए उर्वशी जी, 2 चीजें होती है। इन्वेस्टर अगर जो कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करते करते अगर इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती वहां पर है, तो आपको वो सुधारनी है। दूसरी चीज, आप लंबे समय तक किसी स्टॉक में फंसे, अगर आपका व्यू 5 इयर्स का था, आपने मैनेजमेंट को कमेंट्री पढ़ ली, आपने फंडामेंटल स्टडी किया और फिर भी स्टॉक डाउन है तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए। अल्टीमेटली आपका कन्विक्शन ही आपको जिताएगा। बट अगर आप फंस चुके हैं किसी की बात सुन के या फिर ट्रेडिंग करते करते, तब आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन करेगा, साथ में काफी सारे स्टॉक आप इसी आप दौरान एक पूरे मूव में डबल हो चुके हैं, आई थिंक 200% रिटर्न दे चुके हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जा रही है। इससे अच्छा ये कैपिटल आपका सेविंग्स में होता या फिर एफडी में होता, तब भी आपका रिटर्न जनरेट करता। यहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, कैपिटल आपका यहाँ पर नीचे जा रहा है और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे जा रहा है। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। और ट्रेडिंग की बेट्स, ट्रेडिंग का अगर पोजीशन है तो ट्रेडिंग में लीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने स्टॉक लिया तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लीजिए।
दोनों चीजें आपके माइंड में अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, सही बात है। बिल्कुल एक एक आपका कुछ पर्सपेक्टिव होना चाहिए अपने कैपिटल, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के